हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। ब्लॉग मेरा बहुत ही लेट आ रहा है क्योंकि मेरा थोड़ा सा स्वास्थ्य गड़बड़ था और यहाँ पर अब है बेटी के दांत में दिक्कत, तो वही जो मेडिसिन लेकर आई है। और आज चिल्ड्रंस डे है तो दांत में दिक्कत है, लेकिन उनका मन हुआ मोमोज़ खाने का तो वो लेकर आई हैं और दवाई भी। चलिए जी, उसके बाद मैं भी मार्केट गई हुई थी तो यहाँ पर मैं बच्चों के लिए गिफ्ट लेकर आई हूँ। और उसमें मैंने मग में जो फ़ोटो होती है ना, तो वही बनवाया है। बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आया है, तो बच्चों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया है। नब्या है तो उसको भी मैंने दिया है, तो बड़ी खुश हो जाती है। उसके बाद एक मग जो है हस्बैंड ने बनवाया है। ये देखिए, हम दोनों की फ़ोटो लगवाई है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हम लोगों ने एक ही बनवाया है, तो फिर देखेंगे कभी एक और बनवाएंगे। उसके बाद बेटी को थी दिक्कत, तो वो दवाई खा के सो गई थी। उसके बाद हम लोगों ने जगाया उसको, क्योंकि हम मार्केट से गिफ्ट लेकर आए थे, तो बनने को डाल दिया था 2 दिन पहले ही। और उसके बाद ये मिल गया था दूसरे दिन। तो यहाँ पर क्या है कि उसके बाद मैं गई थी मार्केट, तो हस्बैंड ने मुझे शॉपिंग कराई। तो यहाँ पर ये 2 मैं अपने लिए सूट लेकर आई हूँ। उसमें एक ये रेड कलर का है, क्योंकि कल है मेरा बर्थडे, तो उसी वजह से तो ये ब्लॉग आपको मिल रहा है मेरे बर्थडे वाले दिन। तो मैंने चिल्ड्रंस डे और अपना बर्थडे ब्लॉग दोनों मिक्स कर दिया है, क्योंकि चिल्ड्रंस डे पे ज़्यादा कुछ हुआ नहीं था और क्योंकि दूसरे दिन मेरा बर्थडे था, तो मैंने सोचा दूसरे दिन केक कट जाएगी। तो यहाँ पर ये 2 सूट मैं लेकर आई हूँ, तो बहुत ही अच्छे हैं। और ये है सुबह का व्यू। तो यहाँ पर मैं सो के उठ चुकी हूँ और रात में मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने यहाँ पर अपने हाथों में मेहंदी रखी है, खुद से ही रखी है, तो बहुत ज़्यादा अच्छी तो नहीं है। तो बस यहाँ पर सुबह मैं आ गई हूँ किचन में, क्योंकि आज है कार्तिक पूर्णिमा, तो आज तुलसी जी की पूजा भी होगी और उसमें क्या क्या बनाना होता है तो वो सब हम यहाँ पर रेडी कर रहे हैं। तो यहाँ पर दही, मैंने दाल भिगोई हुई थी, तो दाल ये देखिए आटा लगा हुआ है, सारा कुछ मैंने रेडी कर लिया है समथिंग। और यहाँ पर सबसे पहले जो मैंने पुए का आटा लगाया है, क्योंकि पूजा में पुए चाहिए हैं, तो मैंने यहाँ पर सबसे पहले पुए सेक लिए थे। उसके बाद सारा खाना मैंने बना लिया है। तो यहाँ पर मैंने पुए बनाए हैं, देखिए कितने क्रिस्पी हैं। और पूड़ी और दाल की कचौड़ी और आलू टमाटर की बहुत टेस्टी सी सब्जी। आ जाइए फ्रेंड्स, आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ पर दही बड़े मैंने रख दिए हैं, तो जब मन होगा तो दही में डाल के खप जाएंगे। यहाँ पर तुलसी जी की पूजा भी करनी थी, तो शाम हो गई थी, तो मैं यहाँ पर तुलसी जी की पूजा कर रही हूँ और सारा सामान मैंने लगा लिया है। और यहाँ पर तुलसी जी बाहर थी, तो मैंने अंदर रख लिया है, क्योंकि विधि विधान से पूजा जो है मैं कर सकूं। क्योंकि बाहर जो है आ जाते हैं बंदर, तो वो कर देते डिस्टर्ब, सामान उठा के इधर उधर करते, तो मैंने सोचा अंदर ही कर लेती हूँ। तो यहाँ पर क्या है, मैंने एक चौकी पर लगा लिए हैं विष्णु जी और लड्डू गोपाल की फ़ोटो रख ली है। और मैंने तुलसी जी का गमला रख लिया है, गमले को मैंने सजा दिया है और चुन्नी भी उड़ा दी है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम पूजा में दीपक जला लेंगे। और दीपक में क्या है कि आप दीपक जला लो तो ये हमारा पूजा का साक्षी होता है। तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले हम विष्णु जी का तिलक करेंगे। तो विष्णु जी का तिलक और गणेश जी का हल्दी से करेंगे। तो ये विष्णु जी, लड्डू गोपाल, इन्हें सबको जो है मैंने एक पूजा का गमछा रखा था, तो वो मैंने अर्पित कर दिया है। और उसके बाद यहाँ पर ये जो गणेश जी बिठाले हुए हैं मैंने, तो गणेश जी को मैंने वस्त्र रूपी कलावा अर्पित कर दिया है। उसके बाद तुलसी जी को मैं श्रृंगार अर्पित की हूँ, उसी में से मैंने जो है वो सिंदूर है वो लगाया है। उसके बाद माला मैंने विष्णु जी को पहना दी है। और उसके बाद जो फूल वगैरह हैं वो सब हम पूजा में चढ़ा देंगे और विधि विधान से हम कर लेंगे पूजा। और
जो भी श्रृंगार है वो पूरा 16 श्रृंगार माता रानी को अर्पित करेंगे। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने सिंदूर लगा दिया है और अक्षत वगैरह चढ़ा देंगे। और उसके बाद क्या है, जो भी 16 श्रृंगार थे फूल वगैरह तो वो भी चढ़ा देंगे। और उसके बाद जो 16 श्रृंगार के सामान थे तो वो सारे जो माता रानी को मैं अर्पित करूँगी। यहाँ पर चूड़ी कर दी है मैंने। उसके बाद लिपस्टिक थी तो मैंने थोड़ी सी पत्ती में लिपस्टिक लगा दी है। उसके बाद नेल पेंट है तो नेल पेंट भी लगा देंगे, मेहंदी है तो मेहंदी भी लगा देंगे। और इस तरीके से सोलह श्रृंगार देवी जी को कर देंगे। 16 श्रृंगार जो है देवी जी को कर देंगे। तो यहाँ पर मेहंदी है तो मेहंदी भी मैंने माता रानी को लगा दी है। और यहाँ पर अब ये कुमकुम है श्रृंगार में तो वो भी हम लगा देंगे। सिंदूर हमने पहले ही लगा दिया था। और उसके बाद बिंदी है तो बिंदी भी हम एक लगा देंगे इस तरीके से। और फिर दिखा देंगे माता रानी को शीशा कि माता रानी अपने को निहार लें वो कैसी लग रही हैं। तो इस तरीके से मैंने कार्तिक पूर्णिमा की पूजा की है। और मतलब श्रृंगार सबसे पहले कर दिया, उसके बाद मैंने फूल अर्पित किए हैं। और फूल अर्पित करने के बाद सभी भगवान को हम फूल अर्पित कर देंगे। और ये जो दीपक है इसको हम उठाएंगे नहीं और दीपक के पास भी हम फूल कर देंगे अर्पित। और उसके बाद जो माला है तो माला भी मैंने पहना दी है। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में मैंने यहाँ पर पुए बनाए हैं। मेरे यहाँ जो है पुए चढ़ाए जाते हैं और बतासे। गणेश जी को सबसे पहले हम भोग लगा देंगे तो गणेश जी को हम बतासे रख देंगे। और उसके बाद मैंने क्या किया है, जो फल है फल में मैंने केले लिए हैं तो केले मैंने सभी भगवान को अर्पित कर दिए हैं। मेरे पास दो लड्डू गोपाल हैं, मतलब एक मंदिर में है और एक बेटी के पास रहते थे तो वो दोनों ही मैं पूजा में रख ली हूँ, क्योंकि आज जो है विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल तुलसी जी के साथ रखे जाते हैं। और देखिए देवउठनी एकादशी को भी तुलसी विवाह कर सकते हैं जैसा कि मुझे पता है। और आज भी तुलसी विवाह विदाई दोनों कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या है, मैं गठबंधन करूँगी ये देवी जी और विष्णु जी का। ये इस तरीके से हम गठबंधन कर देंगे। और उसके बाद विष्णु जी के हाथ में सिंदूर छुआ करके और देवी जी को 5 बार 3 बार 7 बार आप लगा सकते हैं। तो इस तरीके से देवी जी को सिंदूर अर्पित करवा देंगे विष्णु जी के इस तरीके से। तो अब हम क्या करेंगे, और उसके बाद मैंने भी लगा लिया है देवी जी का प्रसाद स्वरूप। तो ये थोड़ा ज़्यादा ही लग गया है। और उसके बाद मैंने क्या किया है कि यहाँ पर, और अब हम क्या करेंगे, भोग जो है, हाँ, दीपक जला लेंगे आरती के लिए। आरती के लिए दीपक जला लेंगे और उसके बाद इस दीपक से हम आरती करेंगे। और जो मैंने जो पूजा का साक्षी होता है दीपक को जो मान्य होता है, जो कि तुमने पूजा की है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसको नहीं उठाएंगे जगह से। तो ऐसा ही करना चाहिए। वैसे तो मैं ऐसा नहीं करती थी, जब से मुझे पता चला है तो मैं इस तरीके से पूजा करती हूँ। उसके बाद मैंने पुए लिए हैं तो मैंने 5 पुए ले लिए हैं और जो बाकी पुए थे उनमें से खोट लिए हैं और एक बतासा ले लिया है और देवी जी को अर्पित कर दिया है। यहाँ पर आप देखिए, आप कोई भी मिठाई, कोई भी मतलब मिष्ठान बनाना चाहें वो आप अर्पित कर सकते हैं। और उसके बाद इस तरीके से मैंने कुछ पूजा की है और आरती मैंने कर दी है तुलसी जी की। और उसके बाद आचमन कर दिया है। और पहले मैंने गणेश जी की आरती कर दी है और उसके बाद मैंने तुलसी की आरती कर दी है। इस तरीके से मेरी ये पूजा संपन्न हो गई है। और
ये देखिए, ये कुछ लुक है मेरी देवी जी का, जो मैंने आज उनकी पूजा की है, शादी करवाई है और श्रृंगार अर्पित किया है। तो इस तरीके से कुछ पूजा मेरी हुई है और देवी जी मेरी ऐसी लग रही हैं, आप देख सकते हैं। उसके बाद क्या था, कार्तिक पूर्णिमा को मेरा बर्थडे भी होता है। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई हूँ। मैंने आपको दिखाया था वीडियो में पहले कि मैं जो है हस्बैंड ने मुझे 2 सूट दिलवाए हैं गिफ्ट में, तो वही मैंने वियर किए हैं। और ये है पिंक रेड सा ये सूट है, बहुत ही प्यारा है। और उसके बाद अब हम जो है पूजा वूजा करके हम सभी हो गए हैं रेडी। और यहाँ पर मैं नव्या से अपनी वीडियो बनवा रही हूँ कि पूरा लुक मेरा कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर हम सब रेडी होके आ गए हैं बाहर, और बस अब हम जाएंगे क्योंकि कल चिल्ड्रंस डे भी था। तो उसमें हम लोगों ने केक वगैरह नहीं काटा, क्योंकि बच्चे बोले मम्मा कल आपका बर्थडे है तो कल ही काट लेना। तो यहाँ पर क्या था, गिफ्ट वगैरह मैंने बच्चों को दे दिया था। और नव्या जी घर से आ गई हैं और इन्हें ही बहुत जल्द मतलब मामी आप केक कब काटोगी, तो थोड़ा इस बार लेट हो गया है क्योंकि हस्बैंड बाहर थे। तो जब वो आए हैं तब हम सब लोग रेडी होकर गए हैं। तो इस तरीके से हम लोग जो है गाड़ी में बैठ रहे हैं, और सॉरी बैठ के फिर देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। बच्चों को यहाँ पर थोड़ा खाना वगैरह खिलाएंगे, जो भी बच्चों को पसंद है तो वो अपने हिसाब से ऑर्डर करेंगे और बच्चों को खिलाएंगे खाना जो भी पसंद है उन्हें। तो ये देखिए बेटी है और ये नव्या जी बैठी हुई हैं। तो बस सभी पहुंच गए हैं। और इस बार तो बहुत ही टाइम जो सब ने जो है जो मेन्यू होता है सब ने एक एक बार पढ़ा, क्या खाना है क्या खाना है, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था बच्चों को। या ऐसा बोलें कि मैंने सुबह बना लिया था पूरा खाना तो बच्चों का भरा था पेट। तो इस वजह से जो मेन्यू था बार बार पढ़ा जा रहा था। लास्ट में जो आया था वो ये है आलू दम रायता रोटी। मिस्सी रोटी मुझे बहुत पसंद है तो मैंने मिस्सी रोटी ली थी, और बर्गर लिया था नव्या ने। इस तरीके से हम लोगों ने बच्चों को खिलाया। उसके बाद थोड़ी बहुत फ़ोटो क्लिक की बाहर। बहुत ही अच्छा ये होटल बना हुआ है हमारे यहाँ, थोड़ी घर से थोड़ी दूराई पर है लेकिन बहुत ही बेस्ट है। उसके बाद बाहर आए तो चाय सुट्टा बार बना था, तो हमने सोचा चलो नैनीताल में पीते हैं, यहाँ पर भी पी कर देखते हैं। और ये था नव्या जी को, वहाँ पर गिफ्ट की दुकान थी तो नव्या जी को चॉकलेट का ये बॉक्स दिलवाया है। तो नव्या और दीदी भैया उनके सभी खाएंगे। वहाँ पर ये बाइक गाड़ी थी तो बच्चे चला रहे थे, तो मैंने सोचा मैंने बोला नव्या आपको चलाना है, तो नव्या यहाँ पर गाड़ी का एंजॉय कर रही हैं। तो अभी छोटी हैं तो हो जाता है, नहीं तो मेरे तो बच्चे बड़े हो गए हैं तो उन्हें तो देखो बच्चे बड़े हो जाते हैं वैसे ही शौक़ धीरे धीरे ख़त्म होता जाता है। तो उसके बाद मैंने कहा भैया गाड़ी की लाइट जलने दो, मैं थोड़ी फ़ोटो क्लिक करूँगी, और मैंने फ़ोटो क्लिक की है। उसके बाद क्या था, वहीं पर बेकरी भी थी, और वहाँ पर बेकरी थी तो वहाँ पर बच्चों ने केक लिया मेरे लिए। और उसके बाद हम लोग आ गए थे घर। घर आके हम लोगों ने केक कट किया है, और यहाँ पर नव्या जी सिलेक्ट करवा रही हैं। उसके बाद सब गाड़ी में बैठ जाएंगे, उसके बाद घर जाएंगे। और घर है थोड़ी दूर पर ही है, ऐसे मान लीजिए आप 30 मिनट लगते हैं। और सभी बैठ गए हैं और अब आ जाएंगे। घर पहुँच गए हैं तो घर में जो है केक ओपन कर लिया है क्योंकि नव्या को जाना है घर भी, और 10 बज गया था रात का। तो नव्या को आ रही थी नींद, तो हमने कहा चलो जल्दी से केक कट करते हैं। नव्या को बहुत ही ज़्यादा खुशी होती है केक वगैरह कट करने की। तो बस अब हम यहाँ पर केक कट कर लेंगे। उसके बाद नव्या जी चली जाएंगी अपने घर और हम लोग भी जाएंगे सोने के लिए। तो यहाँ पर हमने केक कट कर लिया है, और उसके बाद अब हम जो है बच्चों को खिला रहे हैं। बेटी बना रही है वीडियो, और बाद में बेटी भी आ जाएगी तो उसको भी खिलाई थी मैंने केक। ये हुआ मेरा बर्थडे और चिल्ड्रन डे ब्लॉग। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।